आज जन्मा है वो, उसका जन्म ही नहीं हुआ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, आज जन्मदाता है, जन्म स्वतः ही नहीं। महाराज ब्रह्मा जी ऊपर गए तो उन्होंने केतकी का फूल तोड़ा, केतकी के फूल से कहा तू चल नीचे, भगवान विष्णु के सामने जाकर कह देना कि ब्रह्मा जी को शंकर भगवान का सिर मिल गया। केतकी बोली मैं को झूठ बोलूं? तू बोलेगी मैं तेरे को सारे देवताओं पे चढ़ाऊंगा, ठीक है। झूठ बोलने के लिए केतकी को लेकर केतकी ने कहा अगर मेरी बात का किसी ने विश्वास नहीं करा तो फिर सामने से गौमाता निकल के जा रही थी। गौमाता को रोका, गौमाता रुको, तुम चल के नीचे जाकर कह दो भगवान विष्णु के सामने कि ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु का सिर मिल गया, भगवान शंकर का सिर मिल गया। गौमाता बोली मैं काय को झूठ बोलूं? तुम अगर झूठ बोलोगी तो घर में सबसे पहली रोटी बनेगी वो तुमको ही मिलेगी, चलो झूठ बोलो। गाय ने एक रोटी के चक्कर में झूठ बोल नीचे आया। भगवान विष्णु ने पूछा ब्रह्मदेव क्या शंकर भगवान का सिर मिल गया आपको? भगवान ब्रह्मा बोले हाँ मेरे को भगवान शंकर का सिर मिल गया। ब्रह्मा जी झूठ बोल रहे हैं, मुझे सिर मिल गया। ना मानो तो केतकी के फूल से पूछो। केतकी का फूल ब्रह्मा के हस्त में था, हाथ में, और ब्रह्मा जी के हाथ में जब केतकी का फूल था पूछा भगवान विष्णु ने क्यों केतकी के फूल? क्या ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु शंकर का सिर मिल गया? केतकी का फूल बोला हाँ। इतने में शिवलिंग में से आकाशवाणी हो गई, अरे ब्रह्मदेव नारायण ये केतकी का फूल झूठ बोल रहा है। केतकी के पुष्प तूने झूठ बोला है मेरे सामने, मेरे सम्मुख में। मैं तुझे श्राप देता हूं, सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगा। और अगर केतकी का फूल शिव पर चढ़ गया तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लगेगा। इसलिए केतकी का फूल शंकर पर नहीं चढ़ेगा, सारे देवताओं पर चढ़ेगा पर शिव पर नहीं चढ़ेगा। केतकी कभी शंकर पर नहीं चढ़ेगा। तूने और फिर निवेदन करूंगा साहब, किसी भी मंदिर में झूठ बोलोगे चल जाएगा पर शंकर के मंदिर में कभी झूठ मत बोलना, बुढ़ापा नरक जैसा निकलता है। क्योंकि शंकर को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? सत्यम शिवम सुंदर। शंकर को सत्य प्रिय है। पहले के समय में अदालत नहीं होती थी, पहले के समय में पंचायत अदालत ये कुछ नहीं होती थी। पहले के समय में कोई निर्णय लेना होता था तो भेजते थे चल उठ शंकर के मंदिर में चल, उठा गंगाजली और कह दे तूने ऐसा नहीं करा। गंगाजली उठाना मतलब शंकर को हाथ में ले लेना। शंकर के मंदिर में एक झूठ, शंकर के मंदिर में बोला हुआ एक कपट वाक्य व्यक्ति के बुढ़ापे को नरक जैसा निकालता था। झूठ ना बोलिए। हम तो आपसे भी निवेदन करते हैं, शंकर की कथा में बैठे हो शिव पुराण में, घर के लोगों को बोलकर आओ कि हम शिव पुराण में जा रहे हैं। किसी का फोन आए तो भी कह दो कि हम शिव पुराण में बैठे हैं। ये मत बोलना कि मैं घर में बैठे, तुम घर पे आ या मैं यहाँ हूँ, नहीं, झूठ मत बोलो। जो बोलना बिल्कुल सत्य बोलो। शंकर की कथा में तुम 3 घंटा बैठे हो, 3 घंटे तुम्हारे मुख से सत्य निकलना चाहिए। अब सत्य असत्य नहीं। केतकी का पुष्प झूठ बोल दिया। भगवान ब्रह्मा जी बोले ये आकाशवाणी झूठी है, ना मानो तो गौ माता से पूछो। गौ माता से पूछो, गाय से पूछो। क्यों गौ माता? क्या ब्रह्मा जी को शंकर भगवान का सिर मिला है? गौ माता ने हाँ हाँ, ब्रह्मा जी को शंकर भगवान का शीश मिला है। जैसे ही गौ माता बोली भगवान शंकर के शिवलिंग में से आकाशवाणी हो गई कि ये गौ माता झूठ बोल रही, ये गौ माता झूठ बोल रही। आकाशवाणी हो गई और आकाशवाणी होते से भगवान शंकर ने कहा, भगवान शिव गौ माता तो जगत की माँ होकर, जगत की माता होकर तुम मेरे सामने झूठ बोल रही हो। शंकर कहते हैं गौ माता मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा, क्योंकि तूने झूठ बोला। तो झूठ बोली। और ध्यान दीजिए गौ माता का पूरा शरीर पूज्य है पर गाय का मुख अपूज्य है। तो झूठ बोली है, तूने झूठ कहा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इसलिए हिंदू धर्म में सारे दान आगे से होते हैं। जो भी अन्न दान, वस्त्र दान, स्वर्ण दान, मुद्रा दान, कन्या दान, पर हिंदू धर्म में गौ माता का दान पीछे से होता है, गाय की पूंछ पकड़कर, आगे से नहीं है। हिंदू धर्म में सारी परिक्रमा आगे से होती है पर गौ माता की परिक्रमा पीछे से चालू होती है, पूंछ से चालू होकर पूंछ पे विराम होती है। क्योंकि गौ माता तूने झूठ बोला, तू असत्य बोली और तू झूठ कह रही। महाराज भगवान शिव ने स्थापित करा
ब्रह्मा जी फिर भी कह रहे हैं आकाशवाणी झूठी है। भगवान शंकर को क्रोध आया। शंकर भगवान ने अपने पांव के नख को तोड़कर फेंका, उससे काल भैरव को प्रकट कर लिया। और काल भैरव को प्रकट कर भगवान स्वयं शंकर कहते हैं, काल भैरव इस ब्रह्मा का सिर काट दे, जिस मुख से ये झूठ बोल रहा। काट ब्रह्मा का सिर। और काल भैरव प्रकट हुआ और भैरव को प्रकट कर ये जो माता जी के साथ में भैरव जी होते हैं, ये भगवान शंकर के अवतार है, शिव का स्वरूप। शंकर ने अपने पांव के नख से काल भैरव को प्रकट करा। काट दे इस ब्रह्मा का सिर। काल भैरव ने अपने पांव की छोटी उंगली, चीटी उंगली के नख को तोड़ा और तोड़कर काल भैरव ने जो फेंका तो ब्रह्मा जी का सिर कट गया। ब्रह्मा का सिर कटा, कटता हुआ सिर लुढ़कता गया। लुढ़कते लुढ़कते वो सिर अभी भी कह रहा है कि आकाशवाणी झूठी है, ये आकाशवाणी झूठी है, तो भी कहता जा रहा है और रक्त बहता चला जा रहा। रक्त बह रहा। ब्रह्मा जी के सिर कटे हुए सिर में से जो रक्त निकला, उस रक्त से एक नदी प्रकट हो गई जिसका नाम है कर्मनाशा। कौन सी नदी है? जम के बोलो। कर्मनाशा। पूरी भारत की भूमि पर केवल एक ही नदी है जिसके घाट पर यूपी गवर्नमेंट ने बड़े बड़े होर्डिंग लगा के रखे हैं कि इस नदी में हाथ मत डालना, इस नदी में पांव मत डालना। पूरी दुनिया में केवल एक ही नदी है जिसमें पक्षी भी अपनी चोंच नहीं देता। पूरी दुनिया में एक ही नदी है जिसमें कुत्ता भी पानी नहीं पीता। पूरी दुनिया में एक ही नदी है जिस नदी में कोई पशु पक्षी जल नहीं पीता। वो कर्मनाशा लखनऊ से इलाहाबाद के बीच में बहती है। कर्मनाशा नेट पे सर्च करेंगे तो 20 किलोमीटर की है। शिव महापुराण में 14 किलोमीटर की। 14 किलोमीटर की इस नदी में कोई पशु पक्षी तक मुंह नहीं डालता। केवल दुनिया में एक ही नदी है जिसमें कोई पानी नहीं पीता। क्यों? ये ब्रह्मा के रक्त से बनी है। अगर भूल से भी कोई इस नदी का एक बूंद पानी भी शरीर पर पड़ जाता है तो उसकी 7 पीढ़ी में जो दान पुण्य सत्कर्म व्रत उपवास धर्म जितने करे होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, सारे नष्ट। इसलिए आज भी विद्वान लोग उस नदी के पार अपने बच्चों का विवाह नहीं करते, कोई उस पार तक नहीं जाता। कर्मनाशा का पानी का छींटा भी नहीं गिरेगा। पूरी दुनिया में केवल एक ही नदी है, एक ब्रह्मा के रक्त से बनी है। ब्रह्मा का सिर कट गया, भगवान विष्णु को दया आई। नारायण तो नारायण है, नारायण ने जाकर भगवान शंकर की स्तुति की। बोले, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी अविनाशी, हे शंकर, हे कैलाशी, हे त्रिपुंडधारी, त्रिलोचन, तेनी नेत्रधारी, कृपा कर। भगवान शिव से स्तुति कर। बोले, भगवान विष्णु शिव से स्तुति कर। हे कैलाशी अविनाशी, करुणा सागर, करुणा कर। माना ब्रह्मा ने झूठ बोला है, सिर कट गया है। पर ये कटे हुए सिर को ब्रह्मा का जो सिर कटा है इसका करेंगे क्या? दुनिया के लोग इच्छा करेंगे इस सिर से कि ये झूठ बोला हुआ सिर जो कटा हुआ पड़ा कि दया की न होती जो आदत तुम्हारी, श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते, अदालत तुम्हारी, शिवाय नमस्ते। जो गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। ब्रह्मा ने भगवान शंकर को अपशब्द पर अपशब्द कहे हैं, बहुत झूठ बोला है। अपशब्द पे अपशब्द कर बहुत ताने ताने बहुत। उसके बाद भी भगवान की कृपा देखिए, भगवान विष्णु स्वयं बोल रहे हैं आप करुणा करिए। तो शंकर भगवान ने कहा क्या चाहते हो नारायण? नारायण कहते हैं ये ब्रह्मा का जो कटा हुआ सिर है इसके ऊपर कुछ कृपा कर दो। भगवान शिव ने कहा अगर आप बोलते हो तो ब्रह्मा का जो झूठ बोला हुआ कटा हुआ सर है, भगवान शंकर कहते हैं इससे बड़ का पेड़ उत्पन्न होगा, बट वृक्ष। इस पेड़ के नीचे सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सौभाग्य के लिए पूजन करेंगी। इस पेड़ के नीचे कोई देवता नहीं, केवल मैं पूजाऊंगा। पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए इस पेड़ के नीचे पूजन करेंगे। और मेरा एक नाम इसी वृक्ष के नीचे मैं विराजमान होऊंगा तो बटकेश्वर महादेव के रूप में पूजाऊंगा। कौन से महादेव? बटकेश्वर। जिसका अदालत में कोई कार्य चल रहा हो, प्रशासनिक कोई कार्यवाही हो, केस निपट नहीं रहा हो, तो बड़ के पत्ते के ऊपर शंकर का एक बालू का शिवलिंग बनाइए
और बालू का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन करिए बड़ के पेड़ के नीचे, बटकेश्वर महादेव के नाम से उसकी पूजन करें। दूध दही चढ़ाओ, उसी दही को, चढ़े हुए दही को चम्मच में निकाल कर लिया, उसको किसी वस्त्र पर लगा लो, कोई रुमाल आदि पर, और जो अदालत में जा रहे हो किसी कार्रवाई के लिए और अपने पक्ष में अगर निर्णय नहीं आ रहा तो उसको जेब में रखकर लेकर चले जाइए, आपके पक्ष में वो जवाब आएगा। बहुत दिनों से अगर कोई फाइल अटकी हुई है, कोई प्रशासन में कोई जमीन, कोई जायदाद कोई अटकी हुई है, नहीं हो रहा, तो बटकेश्वर महादेव का श्री पूजन शिवाय करना। नमस्तुभ्यं। कौन से महादेव? शिवाय बटकेश्वर, नमस्तुभ्यं। जो बड़ के पेड़ के नीचे विराजमान होते हैं, श्री शिवाय बट वृक्ष के नीचे जो विराजमान है। श्री बटकेश्वर। शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय महाराज, नमस्तुभ्यं। यही बटकेश्वर महादेव के शास्त्र कहता है, जिसको पथरी की बीमारी हो जाती है ना, स्टोन हो जाता है कहीं किडनी के पास, कहीं लीवर के पास, कहीं अन्य अन्य जगहों पर स्टोन जिसको हो जाता है पथरी की बीमारी, तो जो दुर्वा होती है उस दुर्वा को महाराज बड़ के पेड़ के नीचे शंकर को समर्पित कर कर वही दुर्वा बटकेश्वर महादेव के पेड़ के नीचे बटकेश्वर महादेव का स्मरण कर कर चबा चबा कर खा लेने से, दुर्वा ये सादी दुर्वा, सफेद नहीं, सादी चबा चबा कर खा लेने से महाराज कुछ ही दिनों में पथरी समाप्त हो जाती है, स्टोन की बीमारी। बटकेश्वर महादेव, श्री भगवान बटकेश्वर का स्मरण करिए। नमः। कोई कार्य उलझ रहा है, बहुत दिनों से लगे हो, व्यापार आज चल रहा है, एक दिन छुट्टी है, फिर व्यापार चल रहा है, फिर नीचे घाटा आ रहा है, फिर चल रहा है, फिर घाटा आ रहा है, बटकेश्वर का स्मरण करिए। श्री शिवाय सोमवार के दिन बटकेश्वर महादेव का पूजन करो, बड़ के पेड़ के नीचे जाके बटकेश्वर का स्मरण करो, आपका व्यापार चलेगा बहुत। नमस्तुभ्यं। बटकेश्वर महादेव का पूजन एक जगह और काम आता है, कोई पैसा खा के बच गया, नहीं दे दिया, 25,000 फोन लगा दिया, पैसा नहीं आ रहा, बहुत प्रयास कर लिया, नहीं मिल रहा, तो पीपल का पत्ता, बड़ का पत्ता नहीं, पीपल के पत्ते पर शंकर के शिवलिंग का निर्माण करना, उसकी पूजन करना, पूजन कर कर जो व्यक्ति ने रुपया खाया है उसी का नाम लेकर ये पीपल के पत्ते पर बने हुए शिवलिंग को बहते हुए पानी में उसका नाम लेकर छोड़ दीजिए, जितना रुपया मात्र 4 महीना भी शांति से नहीं बैठ सकता, वो आपका पैसा लौटा कर वापस जाएगा, पांव पड़ कर जाएगा कि रुपया पकड़ भाई, रुकने नहीं जाते। बटकेश्वर महादेव स्वयं बड़ का जो पेड़ होता है, आप कभी बड़ के पेड़ के नीचे कभी जाकर बैठना, ऐसा लगता है जैसे वीराने, रुकने नहीं देते, गया हुआ पैसा भी वापस। बटकेश्वर महादेव का स्मरण चित्तवृत्ति में सुख का अनुभव कराता। एक बार दोनों हाथ उठाकर प्रेम से बोलेंगे, बोले बटकेश्वर महादेव की हर हर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। साथियों सादर जय श्री कृष्णा। साथियों वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो, लाभदायक लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और गुरुदेव द्वारा बताए गए शुभ महापुराण के नए नए उपायों को जानने के लिए और गुरुदेव की कथा के रसत्व को ग्रहण करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर गुरुदेव की अगली कथा के साथ, तब तक के लिए अपना और अपना ख्याल रखिए। सादर जय श्री कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।